इधर ध्यान दीजिए। मैक्सिमम मिनिमा, हमें दे रखा होगा एफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक फंक्शन दे रखा होगा हमें एक्स और वाई। ठीक है, हमें करना क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। निकालेंगे भी पीछे एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन में हमने। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो रखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो रखेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई में दो इक्वेशन आ जाएंगे। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब पॉइंट निकालेंगे। सॉल्विंग अबव, इन्होंने 5 ही खोल कर दिया, तो दोनों ही मैक्सिमम मिनिमम है ना। चैप्टर 4 सॉल्व करेंगे इन्हें, तो पॉइंट आएंगे हमारे पास कितने, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 एंड सो ऑन। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकें। ठीक है, इन सारे पॉइंटों पर एट दीज पॉइंट्स वी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम, आर की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी का मान डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये फिक्स है आर एस टी, इन्हें निकालेंगे इन पॉइंटों पर। उसके बाद में फर्स्ट कंडीशन, फिर हम निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आए। आर टी माइनस स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव आए, तो इसके अंदर दो कंडीशन होंगी। इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ इज मिनिमम, बी इफ आर इज लेस देन जीरो देन एफ इज मैक्सिमम। सेकेंड, अगर हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आए तो देन नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखेगा फंक्शन। थर्ड कंडीशन, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर जीरो आ जाएगा तो देन केस इज डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब कि अगर ये अकेला है, एक ही पॉइंट है, उसी पर डाउटफुल आ रहा है, तो उससे आगे चेक करना है हमें। अगर 3-4 पॉइंट आए हैं, उनमें से किसी एक पॉइंट डाउटफुल आ रहा है तो इसे छोड़ देते हैं डाउटफुल। ठीक है ना, ये हमारी प्रोसेसिंग रहेगी क्वेश्चन को करने। जो चौथा चैप्टर इसमें तो 2 वेरिएबल के लिए, जो अगला वाला चैप्टर इसमें 3 वेरिएबल हो सके, 4 भी हो सके, 2 भी रह सके। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 वो करेंगे सबसे लास्ट। ठीक है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए माइनस एक्स माइनस वाई। सॉल्यूशन, लेट कर लिया एफ बराबर एक्स वाई ए माइनस एक्स वाई, ए एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसका हम एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कर लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर ए वाई 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 2y, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर
a minus 2x minus 2y del स्क्वायर एफ अपॉन del y स्क्वायर बराबर माइनस के 2x। ये r होता है, ये s होता है और ये t होता है। नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0, ए वाई माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 एंड ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। तो एम्प्लाइज y कॉमन a माइनस 2x माइनस वाई बराबर 0 एंड x कॉमन a माइनस एक्स माइनस 2y बराबर 0। तो एम्प्लाइज y बराबर 0, a माइनस 2x माइनस वाई बराबर 0 एंड x बराबर 0, a माइनस एक्स माइनस 2y बराबर 0। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से पॉइंट आ जाएगा 0,0 फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ से ए माइनस एक्स माइनस 0 बराबर 0, तो एक्स बराबर है, तो पॉइंट आ गया हमारे पास a,0। फ्रॉम सेकंड और थर्ड से a माइनस 0 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर है, तो पॉइंट आ गया 0,a। फ्रॉम सेकंड और फोर्थ से 2a माइनस 4x माइनस 2y बराबर 0, a माइनस एक्स माइनस 2y बराबर 0। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, a माइनस के 3x बराबर 0, x बराबर a बाई 3 एंड a माइनस a बाई 3 माइनस 2y बराबर 0, तो 2y बराबर 2a बाई 3, तो y बराबर भी a बाई 3, तो पॉइंट आ गया हमारे पास में a बाई 3 कॉमा a बाई 3। thus we obtain 4 points 0,0, a,0, 0,a and a by 3, a by। ये 4 पॉइंट आए निकल के, इन 4 पॉइंट पर RST के मान निकालेंगे। एट 0,0 पर r बराबर 0, s बराबर 8, t बराबर 0, RT माइनस एस स्क्वायर बराबर 0 माइनस a स्क्वायर लेस देन 0 implies f has no maximum and no minimum value at a,0 पर r बराबर 0, s बराबर a माइनस 2a माइनस 0 माइनस a और t बराबर माइनस का 2 है। RT माइनस एस स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0 implies f has no maximum and no minimum value at a,0। एट 0,a r बराबर माइनस 2a, t बराबर 0, RT माइनस एस स्क्वायर बराबर
So f has no maximum and no minimum. Value at 0 comma at a by 3 comma a by 3 पर r बराबर -2a/3 -2a/3 -a/3 t बराबर -2a/3 rt माइनस एस स्क्वायर बराबर 2a/3 2a/3 -a/3 का स्क्वायर 4a² अपॉन 9 a² अपॉन 9 3a² अपॉन 9 a² अपॉन 3 ग्रेटर देन 0 एंड r बराबर माइनस का 2a/3 लेस देन 0. f इज मैक्सिमम एट a/3 comma a/3 एंड सो f मैक्सिमम बराबर फंक्शन में पुट कर देंगे वैल्यू को a/3 a/3 a माइनस a/3 a/a² अपॉन 9 a/3 a³ अपॉन 20. तो हमारे पास फंक्शन जो है वो a/3 पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है.
उतर गया सबका, समझ लीजिए। तो एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम भी हो सकती है वैल्यू, मिनिमम भी हो सकती है। ठीक है, एफ दिया हुआ है हमें, हमने एक्स वाई का अंदर इंटू कर लिया। हमें एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार के लिए 5 बार करना पड़ेगा हमें। जब 2 बार कंप्लीट होगा, पहले एक बार किया, फिर इसका एक बार एक्स के में किया, इसका एक बार वाई के में किया, फिर चाहे तो इसका वाई के में कर लो, चाहे इसका एक्स के में कर लो, एक ही बात है। फिर 5 और डेरिवेटिव आ गए हमारे पास। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल स्क्वायर को आर बोलेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को एस बोलेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर को टी बोलेंगे। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 रखेंगे। तो 2 इक्वेशन आई, हम देख रहे हैं कि इसमें से तो वाई कॉमन है, इसमें से एक्स कॉमन है, इन दोनों में से इसमें से वाई इसमें से एक्स कॉमन निकाल लिया। इसकी भी 2 इक्वेशन बना ली, इसकी भी 2 इक्वेशन बना ली। तो 2 इक्वेशन किसमें बनेगी? 4 इक्वेशन में। लेकिन कैसी 4 इक्वेशन बनी है? इसके साथ इसे नहीं लेंगे, तो ये दोनों तो एक इक्वेशन से बने हैं। इसके साथ इसे नहीं लेंगे, तो ये दोनों भी एक इक्वेशन से बने। तो हम क्या करेंगे? तो वाई के साथ इन दोनों को लेंगे, फिर इसके साथ इन दोनों को लेंगे। तो वाई के साथ एक्स को लेंगे तो 0 0 आएगा पॉइंट। जब वाई बराबर 0 यहाँ रखेंगे, एक्स का मान ए आएगा तो पॉइंट होगा a,0। जब एक्स बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो वाई का मान ए आएगा तो पॉइंट हो जाएगा 0, a। और फिर इन दोनों को लेंगे तो इसमें 2 का इंटू किया, इसके साथ को घटा दिया इसमें, तो पॉइंट आ गया हमारे पास एक्स का मान a/3, a/3 यहाँ रखेंगे तो वाई का मान भी a/3, तो पॉइंट हो गया a/3। तो 4 पॉइंट आए हमारे पास। चारों पॉइंटों पर आर एस टी के मान निकाल रहे हैं। पहले पॉइंट को रख लिया, ये 4 पॉइंट आए, एक साथ लिख लिया। पहले इस पॉइंट को रखा इसमें आर एस टी, फिर आर टी माइनस एस का निकाला, नेगेटिव आया, नेगेटिव पर नो मैक्सिमम नो मिनिमम। फिर इस वाले पॉइंट को रखा, दूसरे वाले को आर एस टी में। 2 वैल्यू नॉन जीरो आई, एक जीरो आई, अब भी नेगेटिव आएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, अब भी नो मैक्सिमम नो मिनिमम। फिर तीसरे नंबर के पॉइंट को रखा, यहाँ भी नेगेटिव आया तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम। लेकिन जो चौथे वाले पॉइंट को रखते हैं तो आर टी माइनस आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव पर ही होगा मैक्सिमम मिनिमम जो होगा। जब ये आर टी माइनस का पॉजिटिव आ जाए तो फिर आर को चेक करते हैं, आर पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर आर नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, आर पॉजिटिव होता तो मिनिमम होगा। अब अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालनी हो तो जो पॉइंट आए हमारे एक्स वाई के मान, इन्हें दिए हुए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फंक्शन। ये हमारे y बराबर 0 यहाँ से x बराबर 0, इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 0 y बराबर 0 आएगा। अब y बराबर 0 को यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा? a माइनस एक्स माइनस 0 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा? a। अब y बराबर है 0 तो पॉइंट हो जाएगा a,0। ये 4 बार सॉल्व की चारों इक्वेशन, एक बार पहले के साथ इन दोनों को लिया, एक बार दूसरे के साथ इन दोनों को लिया, तो 4 पॉइंट आएंगे हमारे पास। ठीक है, आर एस टी की वैल्यू को पॉइंटों में रखा, पॉइंटों को आर एस टी में। जब हमने इस 0 0 को रखेंगे यहाँ पर, y के स्थान पर 0, एक्स वाई के स्थान पर 0 और यहाँ भी 0, तो ये 0, ये a, ये 0, क्या आ गया? 0 a 0। जब इस वाले पॉइंट को रखेंगे, x का मान a और y का मान 0, x का मान a, y का मान ये 0, यहाँ रखेंगे a तो माइनस का a हो जाएगा, यहाँ रखेंगे a तो माइनस 2a हो जाएगा। तो क्या? 0 माइनस का a और 2a। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3। लो एक बार समझ लीजिए। पर घर कुछ बना रखा हो मम्मी ने तो उस पर ध्यान ना देगा, बोर्ड पे ध्यान दे। जन्माष्टमी गई है, घर सबके घर में कुछ ना कुछ बना हुआ है, ठीक है, कभी उसी पर ध्यान जा रहा हो सबका। हमें एक फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, उसको हम एक्स वाई में इक्वेशन दे रखी होगी कोई, या एफ बराबर या यू बराबर दे रखा होगा। हमें सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करना है डबल डेरिवेटिव का।
जैसा कि हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में भी कर रहे थे, वही डिफरेंशिएशन है। तो पहले करेंगे एक्स के और वाई के में इसका डेल अपॉन डेल डेल अपॉन डेल वाई आ गया, फिर एक्स का एक बार एक्स के में और करेंगे तो वो आर की वैल्यू बनेगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे किया, इसका जो एक्स में करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, यहाँ एक्स में करेंगे तो 1, कितना बचा माइनस के 2 वाई, कितना है माइनस के 2 वाई। एस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, यानी कि या तो एक्स का वाई के में कर लो या वाई का एक्स के में कर लो। तो हम इस एक्स का वाई के में कर रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा ए, यहाँ कितना होगा 2x, यहाँ कितना होगा 2y, तो ए माइनस 2x माइनस 2y। इसका करें वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये जीरो, ये जीरो, यहाँ कितना होगा माइनस 2x, तो जाएगा माइनस के 2x। ये आर हो गया, ये एस हो गया, टी हो गया, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमने इन दोनों को जीरो रख दिया। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन तीन दोनों इस पहली इक्वेशन में देख रहे हैं, तीनों में से वाई कॉमन आ रहा है, तीनों टर्मों में से वाई कॉमन निकाल लिया। इन तीनों टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन निकाल लिया। तो एक बार वाई जीरो रखेंगे, एक बार एक्स जीरो रखेंगे, एक बार एक्स जीरो रखेंगे, वाई ब्रैकेट को जीरो रखेंगे, तो 4 इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये पहली दो इक्वेशन तो एक इक्वेशन से आई है, तो ये दोनों तो आपस में सॉल्व होंगी नहीं, क्योंकि हमें तो ये दोनों सॉल्व करनी है ना। यानी कि एक बार वाई के साथ में इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी वाली के साथ इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब वाई के साथ एक्स बराबर जीरो लेंगे तो एक्स का मान जीरो, वाई का मान जीरो मिला हमें, तो पॉइंट हो जाएगा जीरो जीरो। दूसरी बार में वाई का मान जीरो जब यहाँ रखा जाएगा तो ए माइनस एक्स माइनस जीरो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर ए आएगा, तो कितना हो गया पॉइंट, एक्स का मान है वाई का मान है जीरो, तो पॉइंट हो जाएगा ए कमा जीरो। अगली बार में एक्स का मान इसको और इसको लेंगे, दूसरी या तीसरी को, एक्स बराबर जीरो यहाँ रख देंगे, तो ए माइनस जीरो माइनस वाई बराबर जीरो, तो वाई बराबर ए, तो एक्स का मान जीरो, वाई का मान ए, तो पॉइंट हो गया जीरो कमा ए। तीसरी बार में दूसरी या चौथी इक्वेशन को लेंगे, कैसे लें, इसमें दो का इंटू करें, इसको घटा दें, 2y कट गया, 2a में से गया तो a बचा, 4x में से x गया तो माइनस 3x बचा, x मान होगा a/3, x मान a/3, चाहे तो दूसरी में रख दो चाहे चौथी में रख दो, तो हमने चौथी में रखा, a माइनस a/3 माइनस 2y, a में से a/3 जाएगा 2a/3, 2y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2y बराबर 2a/3, तो y हो गया a/3, पॉइंट होगा a/3 कमा a/3। इन 4 पॉइंट आए हमारे पास, चारों को एक साथ लिख लिया। अब पहले वाले पॉइंट को रख रहे हैं किसमें, यहाँ पर x का मान जीरो, y का मान जीरो, तो ये जीरो, यहाँ जीरो रखेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, तो r जीरो एस ए या t जीरो, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना, जीरो माइनस ए स्क्वायर, कितना होगा माइनस ए स्क्वायर, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम, नेगेटिव पर कंडीशन। फिर हमने इस वाले पॉइंट को लिया एक कॉमा जीरो का, एक्स का मान है वाई का मान जीरो, यहाँ रखेंगे तो आर का मान तो जीरो, वाई का मान जीरो है, क्योंकि एक्स का मान ए रखेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ये यहाँ पे रखेंगे माइनस 2a हो जाएगा, तो हो गया जीरो माइनस का ए और माइनस 2a। आर टी माइनस स्क्वायर निकालेंगे, आर का टी में इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये तो दोनों मिलकर, और माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर ही रह गया, नेगेटिव, नो मैक्सिमम नो मिनिमम। अगली बार में पॉइंट है जीरो कमा ए, तो एक्स का मान तो रखेंगे ए और वाई का मान रखेंगे कितना, जीरो, एक्स का मान ए रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे जीरो कमा ए ना, एक्स का मान रखेंगे जीरो, वाई का मान रखेंगे ए, तो यहाँ पर ए रखेंगे तो माइनस 2a, ये जीरो, ये ए रखेंगे तो माइनस का ए, और यहाँ पर जीरो, तो आ गया माइनस 2a माइनस का ए और जीरो, आर टी माइनस स्क्वायर, 2a का जीरो में इंटू करेंगे तो कितना आएगा जीरो, और ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये भी नेगेटिव, यहाँ भी नो मैक्सिमम नो मिनिमम, तो 3 पॉइंट पे बता गया नो मैक्सिमम नो मिनिमम। और चौथे को रखेंगे हम, चौथे को रखा हमने, यहाँ रखेंगे कितना आएगा माइनस 2a/3, यहाँ रखेंगे तो माइनस 2a/3 माइनस 2a/3 और ए माइनस का a/3 बन जाएगा सॉल्व हो गया, और यहाँ रखेंगे तो माइनस का 2a/3, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो, ये हो गया माइनस 2a/3 माइनस 2a/3 4 स्क्वायर अपॉन 9, तो ये a स्क्वायर अपॉन 9, 3 स्क्वायर अपॉन 9 यानी a स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन जीरो, तो r बराबर हो गया माइनस 2a/3। ये तो पॉजिटिव आ गया हमारे पास, जब आर टी माइनस स्क्वायर पॉजिटिव आता है ना तभी आता है मैक्सिमम, यानी कि फंक्शन ऑफ मैक्सिमम हो सकता है। होगा क्या, आर को चेक करेंगे, आर का मान है नेगेटिव तो मैक्सिमम होगा, आर का मान अगर पॉजिटिव आता तो ये मिनिमम होता। अगर मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी हो तो इस पॉइंट को हम ये क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और पूछना है किसी को,
Example number 3. So that the distance L of any point x comma y comma z on the plane टू एक्स प्लस 3y माइनस z बराबर 12 फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय L बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 3y माइनस के 12 का होल स्क्वायर. Hence find the point. Hence find the point on the plane that is nearest to origin. That is nearest to origin. Solution. दिया हुआ है हमें 2x प्लस 3y माइनस z बराबर 12 एंड लेट p x कमा y कमा z बी एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट एंड ओ बी origin. Then L बराबर हो जाएगा OP x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर z माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. इसे 2 डाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेट. z बराबर है 2x प्लस 3y माइनस 12 तो सो L बराबर हो गया रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 3y माइनस 12 का होल स्क्वायर. एक आंसर तो ये हो गया. नाउ लेट कर लिया f बराबर L बराबर एक्स स्क्वायर f बराबर L स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 3y माइनस 12 का होल स्क्वायर. तो f हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 3y माइनस 12 का होल स्क्वायर. देखिए हमें मैक्स से इसकी नियरेस्ट ओरिजिन वाला पॉइंट निकालना है, जो ओरिजिन के सबसे पास में पॉइंट हो. प्लेन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो ओरिजिन के सबसे पास में. तो P तो हमने इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, ओ ओरिजिन है. तो L बोला हुआ है OP के बराबर है. पॉइंट की ओरिजिन से दूरी है वो क्या है हमारे पास, वो L है. ठीक है. अब OP निकालेंगे तो P की ओरिजिन से दूरी x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर z माइनस 0 का स्क्वायर. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0 0. तो L हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अब फर्स्ट इक्वेशन से z का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 3y माइनस 12. इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो एक रिजल्ट तो यही आ गया. ठीक है. अब क्या बोला है, वो पॉइंट निकाला जो नियरेस्ट ओरिजिन के, यानी कि L की हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है पहले. और जिस पॉइंट पे आएगी वो पॉइंट कहलाएगा आंसर. तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले, रूट में तो दिक्कत होगी डिफरेंशिएशन करने में. तो हमने इसको L स्क्वायर स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ का, उसे फंक्शन मान लिया f. तो f आ गया ये फंक्शन हमारे पास. इसका डिफरेंशियल करेंगे x और y के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू x एंड y. डेल f अपॉन डेल x बराबर 2x प्लस 0 प्लस 2 2x प्लस 3y माइनस 12 इंटू 2 2x प्लस 8x प्लस 12y माइनस 48 बराबर हो गया 10x प्लस 12y माइनस 48. डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे.
अपॉन डेल वाई करेंगे तो 0 प्लस 2y प्लस 2, 2x प्लस 3y माइनस 12 इंटू 3, 2y प्लस 6 हो गया, 6 दूनी 12x, 6 थी 18y, 12 6 72, 12x प्लस 20y माइनस 72। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इसे r बोलेंगे हम 12। s होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका x के में करेंगे, और ये 12 नहीं, एफ एक्स के में तो यहाँ से निकलेगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 12, और t हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ऐसा करेंगे y के में तो 20 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0, 10x 12y माइनस 48 बराबर 0, 12x प्लस 20y माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन, 5x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, यहाँ से 4 कॉमन, 3x प्लस 5y माइनस 24 बराबर 0। इसमें 3 का इंटू, इसमें 5 का इंटू, माइनस माइनस प्लस कट जाएंगे, 6 थी 18y, 5 पंजे 25y, माइनस 24 थी 72 और 24 पंजा 120, 7y बराबर 8 और 11 में 7 गए तो 4। y बराबर 48/7। दस 12 48, 12 20 72। कहीं गड़बड़ आ रही है। दो कॉमन लिया, 2 पंजे 10, 24, 10 12, तो ये 12x 20y, इसमें है 4 कॉमन, 18 चौक 72, 18 आएगा यहाँ पे, 18 पंजे 90। अब ठीक 18 हो गया 18/7, एंड फ्रॉम, इसे 2 डाली थी हमने इक्वेशन, यहाँ पर इसे डाल दीजिए 3, इसे 4, फ्रॉम थर्ड से 5x 6 इंटू 18/7 माइनस 24 बराबर 0, और 5x बराबर 24 माइनस 18 की 108/7, 7 एलसीएम, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 2 16, 108, 60/7, तो x बराबर हो गया 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12/7। तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में कितना, x, y। तो 100 पॉइंट हो गया 12/7, 18/7 एट दिस पॉइंट, r बराबर 10, s बराबर 12, t बराबर 20, RT माइनस एस स्क्वायर, 10 गुणा 20 माइनस 12 का स्क्वायर, 200, 144, 56 ग्रेटर देन 0,
एंड आर बराबर 10 ग्रेटर देन 0, तो एम्पलाइज एफ इज मिनिमम एट 12/7, 18/7। सो फ्रॉम फर्स्ट 2x 12/7, 3y 18/7 माइनस जेड बराबर 12 के, तो जेड बराबर हो गया 24/7, 18 54/7 माइनस 12, 78, 12 7 84/7 माइनस 6/7, तो 100.12/7, 18/7 माइनस 6/7 is on plane which is nearest to origin। ये ओरिजिन के सबसे पास में होगा। चार इक्वेशन बनी चारों पॉइंट कर रहे हैं। यदि हमारा लास्ट वाले में से हमारा पॉइंट हुआ पहले पॉइंट पहले दूसरे का तो मार्क्स निकल गए। हाँ करेंगे सब तो बोले हमें ये मालूम है कि A.3 पे ही आएगा मैक्सिमम, बाकी पर नहीं आएगा। कंफर्म हो तो चाहे बाकी पर मत निकालना, जब हमें कुछ पता नहीं है तो सब पे निकालना पड़ेगा। ऐसा भी होता है 3 पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमम हो जाए, 2 पर मैक्सिमम आ जाए, बचे हुए 2 पर मिनिमम आ जाए, ऐसा ही कॉन्फिगर कर गया। समझ लीजिए तो इसे भाई हमें बोला हुआ है सो दैट डिस्टेंस L ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है, ये इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से कितनी है, वो L है, तो वो इस इक्वेशन से दी जाएगी। ये प्रूव करवाना है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हेंस फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन, और इस प्लेन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है दैट इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, जो ओरिजिन के सबसे पास में हो, यानी वो पॉइंट निकाला जहां पर L क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो प्लेन लिख लिया, P पॉइंट मान लिया इसके ऊपर कोई, ओ ओरिजिन ले लिया,
तो ओपी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये आ गया ओपी। अब जेड का मान इस इक्वेशन से निकालना फर्स्ट से, तो जेड का मान निकाला, इसे यहां रख दिया। अब एक आंसर तो ये हो गया, हमें एल की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर एल को ऐसे सॉल्व करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो डफ होगा, क्योंकि रूट आया हुआ है इसके अंदर। तो मैक्सिमम मिनिमम में 12th में बताया गया था जब भी रूट आ जाए स्क्वायर कर लो उसे, तो आसान हो जाता है। तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया, एल स्क्वायर हो गया, तो सबने एफ लेट कर दिया, तो एफ ये बन गया। इसका एक बार एक्स के में डिफ्रेंसिएशन किया, एक्स उस तरह का 2x, वाई उस तरह का 0। इसका करेंगे पहले पूरे को x मान के 2x, फिर अंदर वाले टर्म में करेंगे तो 2 और 2 कितने हो गए 4 का अंदर इंटू कर लिया, इन दोनों को जोड़ लिया। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे जब हम, तो 0 का तो एक्स स्क्वायर हो गया 0, वाई के में कर रहे हैं, वाई स्क्वायर हो गया 2y, इसको वाई मानेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y, फिर अंदर वाले टर्म का करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो 3 हो जाएगा, 3 का 2 में इंटू करेंगे 6 का अंदर इंटू कर लेंगे, इन्हें फिर ऐड कर लेंगे। अब इसका एक बार एक्स में करेंगे तो इसका तो हो गया 1, एक्स का तो 1, वाई का 0 और इसका भी 0, तो 10 आ गया केवल। इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 12 आएगा केवल, ये भी 0 ये भी 0। फिर इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो 20 आएगा केवल, बाकी सब 0। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डेल अपॉन डेल एक्स 0, डेल अपॉन डेल वाई 0। इन दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करना है हमें। पहले मैं जो कॉमन आता कॉमन काट लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, एक्स वाई के मान आ गए हमारे पास। इन एक्स वाई के मानों को यहाँ पुट करना है, लेकिन यहाँ तो है ही ना एक्स वाई जेड, तो यही आ जाएंगे। और देख बोलना पड़ेगा कि पुट करना है। तो हमने एट दिस पॉइंट पर आर ये एस टी है, आर टी माइनस स्क्वायर निकाला पॉजिटिव, और आर का मान को चेक किया वो भी पॉजिटिव, तो एफ कैसा होगा, मिनिमम होगा इस पॉइंट पर। एफ मिनिमम का मतलब क्या है, एल मिनिमम होगा। फिर अब ये एक्स वाई की वैल्यू को हमने फर्स्ट में रख दिया, तो जेड का मान आ गया -6/7। तो पॉइंट ये वाला हो गया, एक्स वाई और जेड का ये वाला मान इज ऑन प्लेन विच इज नियरेस्ट टू ओरिजिन। नियरेस्ट का मतलब सबसे पास में। एक्सरसाइज निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4, discuss the maximum and minimum value of the function। u बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x + 12। सॉल्व। u बराबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x + 12, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। डेल u अपॉन डेल x बराबर 2x + 6, डेल u अपॉन डेल y बराबर 2y, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर 2, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y बराबर 0, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर 2। और मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए डेल u अपॉन डेल x बराबर 0, डेल u अपॉन डेल y बराबर 0, 2x + 6 बराबर 0 और 2y बराबर 0। तो x = -3 और y = 0, तो पॉइंट हो जाएगा -3, 0 एट -3, 0 पर। r बराबर 2, s बराबर 0, t बराबर 2, तो सो RT - s स्क्वायर बराबर 4 > 0। आर की वैल्यू को चेक करेंगे एंड आर बराबर 2, ये भी > 0, तो एम्प्लाइज यू इज मिनिमम एट -3, 0 एंड यू मिनिमम बराबर 9 + 0 6 × 18 प्लस के 12, 21 - 18 बराबर 3।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सारे ही बड़े होंगे, छोटे छोटे भी क्वेश्चन होंगे।